गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाया मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब मैं कैलकुलस के इस तीसरे वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बताया था, दूसरे वीडियो में कि लिमिट पे जो है हम चर्चा करेंगे। थोड़ा चर्चा भी बताया था लिमिट, आप उसी का आगे की ओर लिमिट के बारे में समझा रहे हैं। इसका अर्थ बताएंगे, इसका टाइप भी बताएंगे लिमिट में, या इसका सॉल्व करने का मेथड किस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं फंक्शन में, तो वो समझाना। तो सबसे पहले लिमिट तो बताए थे पिछले वीडियो में। लिमिट मतलब हिंदी में इसको कहते हैं सीमा। लिमिट एक नियत बिंदु, उस बिंदु से वो आगे या पीछे, ठीक है, वो सीमा हो गया, जिस मान सकते हैं वो सीमा। जैसे बॉर्डर, देश का बॉर्डर होता है, उसी तरह से ये मानिए लिमिट का अर्थ हो गया सीमा। ये नाम सीमा मत समझिएगा, ये सीमा बॉर्डर हुआ, सीमा। जैसे हम लोग का अधिकार क्षेत्र जो होता है, एक अधिकार क्षेत्र, जैसे जिले का बॉर्डर होता है कि जिला के बाद दूसरे जिला का क्षेत्र आ जाता है, तो वहाँ देखिए बदलता कुछ नहीं है, वही चीज एक एरिया हो गया कि इस एरिया के बाद ये इस क्षेत्र में पड़ेगा और ये दूसरे क्षेत्र में पड़ेगा, बस यही इसका अर्थ हुआ लिमिट का। अब देखिए उसमें क्या होता है, एक सबसे पहले समझना है, इसमें टेंस टू आता है और अप्रोचेज टू, उसी को टेंस टू या अप्रोचेज टू कहते हैं। इसको हम लोग संकेत में एक्स टेंस टू एरो का साइन देते हैं। इस एरो के साइन में एक्स टेंस टू ए लिखा हुआ, एक्स टेंस टू, इसको पढ़ेंगे हम लोग एक्स टेंस टू ए या एक्स अप्रोचेज टू ए। टेंस टू ए या अप्रोचेज टू ए पढ़ते हैं, ये तो पढ़ने का हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स का मान ए के नजदीक है, या कह सकते हैं ए की ओर वो अग्रसर है। अब देखिए ये कि अभी फंक्शन ही बता रहे थे, उसमें एक्स इजिकल टू ए लिखे। इस ए का अर्थ हो गया कि एक्स का मान क्या है? ए है। एक्स का मान क्या है? ए है। इधर लिखते हैं एक्स का मान ए है, यानी एक्स फिक्स्ड है कि एक्स का वैल्यू हमको ए ही रखना, ना ए से कम रखना, ना ए से ज्यादा रखना है। फिक्स्ड हो गया ये ए, नियत मान, निश्चित मान एक्स की जगह हमको ए रखना है। लेकिन यहाँ टेंस टू है, इसको एरो दे के देते हैं सिंबल में। इसका अर्थ हो गया कि अब ये एक्स का वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, ये कभी भी इसके बराबर नहीं, यानी एक्स कभी भी एक्स का वैल्यू ए के बराबर नहीं होगा। टेंस टू का अर्थ हो गया वो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो क्या होगा? तो बराबर नहीं, इसका अर्थ हो गया कि एक्स का मान ए से कम हो सकता है या एक्स का मान ए से अधिक हो सकता है। दोनों रीजन होगा, ऐसा नहीं करना है कि हमेशा कम ही होगा, अधिक भी होगा और कम भी होगा। लेकिन ये कम और अधिक कितना कम होगा और कितना अधिक होगा वो भी बताएंगे। समझ लीजिए उतना ही कम या उतना ही अधिक एक्स का वैल्यू ए के होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नगण्य, यानी वो ना के बराबर होगा, वही टेंस टू के अर्थ में लिखा जाता है। अब देखिए जैसे इसको हम लोग रियल नंबर का हम लोग नंबर लाइन तो जानते ही हैं कि इधर साइड बाएं तरफ जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है और दाएं तरफ क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी होता है। अगर मान लीजिए ए है तो ये टेंस टू ए का मतलब ये इक्वल टू ए हो गया। टेंस टू ए का मतलब हो गया कि वह ए की ओर बाएं तरफ से भी आ रहा है और ए की ओर दाएं तरफ से भी आ रहा है, दोनों तरफ से ए की ओर आ रहा है, यानी एक्स का मान बाएं तरफ से भी ए के नजदीक पहुंच रहा है और दाएं तरफ से भी ए के नजदीक पहुंच रहा है। उसी चीज को हम लोग टेंस टू लिखते हैं, या उसी को संकेत ये लिखते हैं, पढ़ते टेंस टू है या अप्रोचेज टू पढ़ते हैं। अब उसी चीज में हमको समझना है कि मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए का क्या अर्थ होता है, वो समझ लीजिए। यदि एक्स एक रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर के सेट आर पर, मान लीजिए रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर के सेट को तो 11 में पढ़ेगा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर के सेट आर पर एक्स एक क्या है? वेरिएबल है, और उसी में एक कांस्टेंट क्या है? एक अगर कांस्टेंट है तो एक्स टेंस टू ए का अर्थ होता है एक्स का मान ए की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर है, अर्थात एक्स का मान ए के नजदीक है। ये उसका अर्थ पहले समझ लीजिए कि एक्स अगर एक रियल नंबर है और रियल नंबर में रियल नंबर के सेट पर वो क्या है? एक वेरिएबल है, एक्स है वेरिएबल, लेकिन किससे? रियल नंबर के सेट पे एक्स एक वेरिएबल है और ए जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी ए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया और एक्स क्या हो गया? वेरिएबल। अभी बता रहे थे वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में, तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट होगा। तो एक्स टेंस टू एरो का जो सिंबल देते हैं, यानी इस एक्स, इसको पढ़ेंगे टेंस टू या अप्रोचेज टू ए। इसका अर्थ होगा एक्स का मान ए की ओर अग्रसर हो रहा है या एक्स का मान ए के नजदीक है। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ने के लिए यहाँ लिख देंगे, इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए का एक्स, इसको हम लोग
x टेंस टू a या x अप्रोचेज टू a, ये पढ़ते हैं। x टेंस टू a या x अप्रोचेज टू a पढ़ते हैं। और अभी बता रहे थे कि ये जो है x का मान माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। ये अगर a होगा तो यहाँ पे a का मान बाएं तरफ से भी एक ही ओर अग्रसर और दाएं तरफ से भी एक ही ओर अग्रसर। तो ये जो बाएं और दाएं दोनों तरफ से एक ही ओर अग्रसर होता है, तो इसी को हम लोग अलग अलग दो सिंबल में भी लिखते हैं। वो सिंबल क्या होता है? तो सबसे पहला होता है x टेंस टू a माइनस 0। इसी चीज को दूसरा में लिखते हैं हम लोग x टेंस टू a माइनस 0 या a माइनस, यानी ये क्या हो गया, x का मान a माइनस 0, a से कम बाएं तरफ, उसके लिए सिंबल होता है a माइनस 0। उसी चीज को दूसरे कहीं कहीं बुक में आपको संकेत में ऐसा भी लिखेगा, a दे के माइनस दे दिया पावर में, यानी वो माइनस क्या हुआ, a से कम। a से कम का मतलब हम लोग जानते हैं संख्या रेखा पे किसी संख्या से कम जाना हो तो बाएं तरफ जाते हैं, अधिक जाना हो तो क्या हो, दाएं तरफ जाते हैं। तो माइनस का अर्थ हो गया वो बाएं तरफ से, यानी इधर के लिए संकेत हो गया, तो इसको x टेंस टू a माइनस 0 कहेंगे। और फिर दूसरा सिंबल होता है x टेंस टू a प्लस 0। इसी चीज को हम लोग x टेंस टू a प्लस भी लिखते हैं। प्लस मतलब ज्यादा, तो a प्लस हो गया, यानी क्या हो गया, a से ज्यादा तो किधर होगा, दाएं साइड, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो दाएं तरफ यानी a का मान a से क्या होगा, ज्यादा है, लेकिन वो आ रहा किधर की ओर, a की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन दाएं तरफ से अग्रसर। तो ये दो सिंबल में वहां बढ़ता है कि x का मान जो है वो बाएं तरफ से एक ही ओर अक्षर होता है, a माइनस 0 के सिंबल में लिखा जाता है। अगर दाएं तरफ से एक ही ओर अक्षर होता है तो उसको a प्लस 0 या a प्लस x टेंस टू a प्लस के सिंबल में लिखते हैं। अब मीनिंग समझ गए होगा अर्थ का, इसका लिमिट का। और इसमें क्या है ये भी समझ गए होगा कि लेफ्ट राइट साइड से क्या। अब ये आ रहा होगा a माइनस 0 a प्लस 0, यानी बाएं तरफ से a प्लस 0 क्या हो गया, दाएं तरफ से a से अधिक होते हुए की। अब इसको पढ़ेंगे क्या, समझेंगे क्या। a माइनस 0 का अर्थ हो गया x का मान a के नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन कहाँ, बाएं तरफ से a की ओर पहुंच रहा है, लेफ्ट साइडेड हो गया। और a प्लस 0 का अर्थ हो गया x का मान दाएं तरफ से a की ओर, a के नजदीक पहुंच रहा है। यही टेंस टू का a है नहीं, a पे पहुंच ही रहा, a पर एग्जैक्टली a के बराबर वो नहीं हो रहा है, सिर्फ a पर बाएं तरफ से पहुंच रहा है, ये दाएं तरफ से पहुंच रहा है। यही हो जाएगा क्या चीज, x टेंस टू। अब इसी बाएं और दाएं तरफ के अर्थ में समझिए, जैसे x टेंस टू 2 है, इसमें समझ लिए 2 में, 2 का मतलब होगा 2 के बराबर तो नहीं है, 2 से कम भी होगा, 2 से छोटा भी होगा। इसको हम लोग लेफ्ट और राइट, इसमें हम लोग समझ लें कि x का वैल्यू अगर मान लीजिए 1.9 है, तो 2 से क्या हो गया, इसको नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट कर दीजिए। यहाँ हो गया 2, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर 1.9 किधर होगा, 2 पर, 2 लेफ्ट साइड में होगा। x इक्वल टू 1.99, यह भी क्या होगा, 2 के नजदीक ही होगा। x का वैल्यू 1.99, 1.9 से तो नजदीक है, यह मान रखे, इसका मान 2 के और नजदीक पहुंच रहा है। 1.99 ये और भी 2 के नजदीक है, ये 2 के नजदीक पहुंच रहा है। ये 1.99 रखते जाएंगे और 2 के नजदीक और मान मिलते जाएगा। इसी टाइप से x का 2.1 रखे, यह 2 से थोड़ा बड़ा है। 2.01 रखे, 2.1 से ये छोटा है, लेकिन ये 2 के नजदीक ये भी आ रहा है, तो यह भी दाएं तरफ से 2 के नजदीक पहुंच रहा है। x का वैल्यू 2.001 रखे, यह भी 2 से बड़ा है, लेकिन इससे ये छोटा है, तो यह भी 2 के नजदीक पहुंच रहा है। इसी तरह से हम रखते जाएंगे 001, तो यह भी 2 के नजदीक ही है, लेकिन यह इससे क्या होगा, छोटा, यानी ये दाएं तरफ से 2 के नजदीक, इधर से जो मान है वो दाएं तरफ से घटते हुए मान आ रहा है, तो 2 के नजदीक पहुंच रहा है। और इधर जो मान है वो बढ़ते हुए मान है, ये 1.9 से ये बड़ा है, ठीक है, 1.9 से ये बड़ा है, यानी ये
ये सबसे बड़ा है, उससे बड़ा छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा यहाँ भी बढ़ रहा, और ये मान इधर क्या डिक्रीज हो रहा है नीचे की ओर, ये मान इधर से आगे जाइएगा तो 1.9 छोटा हो रहा। तो यहाँ ये दाएं तरफ से ये बाएं तरफ से ये 2 के नजदीक पहुंच रहा है, ये मान बाएं तरफ से इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो पहुंच रहा है कहाँ पे 2 पे, और ये मान 2.1 से छोटा ये है, और उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, दाएं तरफ से 2 के नजदीक पहुंच रहा। तो यही इसका अप्रोचेज का अर्थ हुआ कि ये दोनों तरफ से x का जो टेंस टू कहेगा उसके दाएं तरफ से और बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से वह उसके नजदीक पहुंच रहा है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं उसकी ओर अग्रसर है, उस संख्या की ओर अग्रसर है, उसके नजदीक वो पहुंच रहा है। अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका सिंबल भी समझ लीजिएगा, लिमिट का ये टेंस टू का मीनिंग समझ लीजिएगा। अब आगे इसी में हम बताएंगे कि लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है। एक चीज में ये भी समझ लें कि इसका मान जो है टेंस टू दोनों स्थिति में से, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से, दोनों ही स्थिति में x का मान 2 के बराबर नहीं होगा। अगर a रहेगा टेंस टू तो दोनों स्थिति में x का मान a के बराबर नहीं है। एक लेफ्ट साइड का मतलब a से कम होते हुए, यानी a से कम होते हुए a के नजदीक पहुंच रहा है, और राइट साइड से अगर लेंगे तो वह x का मान a से अधिक होते हुए a के नजदीक पहुंच रहा है। दोनों ही स्थितियों में उसका मान कभी भी a के बराबर नहीं होगा। अगर x टेंस टू a रहे तो x टेंस टू a रहेगा, तो अगर x टेंस टू 2 रहेगा तो उसका मान वही हुआ कि 2 के नजदीक पहुंच रहा है लेकिन बाएं तरफ से पहुंच रहा है, और x अगर ये राइट साइड से देखेंगे दाएं तरफ से पहुंचेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो कभी भी x का मान यहाँ 2 के बराबर नहीं होगा, और x टेंस टू a में उसका मान a के बराबर नहीं होगा। अब जो बताया इसका डिफिनेशन, तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट समझ लें, उसके बाद आगे बताएंगे लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की अवधारणा भी कहते हैं हिंदी में, वो कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा। तो चलिए हम एक रियल फंक्शन ले लेते हैं, f(x = x² - 9/x-3), जहाँ पे x का मान डज नॉट इक्वल टू 3 है। जब भी फंक्शन पढ़े हुएगा तो समझ रहिएगा, क्यों बार बार बोले हैं कि बेस फंक्शन होता है, तो फंक्शन में समझ रहे हो कि रियल फंक्शन है, तो इसमें x का मान कभी भी 3 नहीं होगा, क्योंकि x = 3 रखने से हर जो होता है डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, x = 3 में x = 3 रख देंगे तो x - 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब भी ये 0 हो जाएगा, हर जब 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो फंक्शन रियल फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ लिखे जहाँ x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 3 है, f अगर रियल फंक्शन है। अब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी 3 पे ये 0 आ रहा है तो रियल नंबर का डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, r - सेट 3, यानी पूरा रियल नंबर होगा सिर्फ 3 को छोड़ के, यानी 3 छोड़ के जितना भी वास्तविक संख्या है, हर वास्तविक संख्या पर इस फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 पे नहीं निकालेंगे, 3 पे निकालने के बाद इसका हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिए करके f3 अगर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर -9/3 - 3, ऊपर भी 9 - 9, नीचे भी 3 - 3, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। क्या लग रहा होगा कि 0 0 है, काट के 1 कर दे, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आगे कि 0/0 को क्या कहते हैं। तो ये आ रहा। दूसरा, इसके अलावा कोई मान रख के देखिए, f2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -9, 2 - 3 निकल जाएगा, 4 - 9/-1 हो जाएगा, -5/-1 = 5। यानी सिर्फ 3 को छोड़ के इसका जितना होगा सबका वैल्यू निकलेगा, सिर्फ 3 पर इसका वैल्यू परिभाषित नहीं होगा। तो अब क्या है कि जब ये 3 पे परिभाषित नहीं होगा तो इसका हम लिमिटिंग वैल्यू जो निकालते हैं, यानी अगर ये निकालना होगा x टेंस टू 3 पे इसका मान क्या होगा, कैसे हम x टेंस टू 3 पे मान निकालते हैं, किसका, f(x) का। तो टेंस टू 3 का अर्थ तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे -∞ से ∞ होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो 3 से ये लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से, दोनों तरफ से ये 3 के नजदीक पहुंचेगा। इधर से हम लोग लिखते हैं 3 - 0, यानी x टेंस टू 3 - 0, और इधर x टेंस टू क्या होगा, 3 + 0। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए फ्रॉम फर्स्ट से कि हम f(x) को ये भी लिख सकते हैं, f(x) = x² - 9/x - 3। अब यहाँ से हम लोग
ऊपर का फैक्टर कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय एक्स माइनस 3, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस 3, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यानी एग्जैक्टली एफ एक्स का वैल्यू हमको क्या मिल गया एक्स प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से अब ये लिख लीजिए कि एफ एक्स इजकल टू अब क्या आ गया वैल्यू एक्स माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि x टेंस टू 3 का अर्थ है कि x का मान 3 से छोटा और x का मान 3 से बड़ा, दोनों चीज होगा। तो 3 से छोटा के लिए हम लोग ये 3 माइनस 0 लिखते हैं, 3 से बड़ा के लिए क्या लिखते हैं 3 प्लस 0 लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू निकालेंगे, एक बार 3 से छोटा मान रख के देखिए, एक बार 3 से बड़ा मान रख के देखिए क्या आता है वैल्यू। तो यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही हम लोग x टेंस टू 3 माइनस 0 लेंगे, तो यहाँ पे इधर से लिखिए x टेंस टू 3 माइनस 0, यानी x का मान 3 से छोटा रखना है, तो पुट कर देंगे x इक्वल टू 2.9। तो बताइए देन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2.9 यहाँ रख देंगे, ये x प्लस 3 आएगा, प्लस 3 बचेगा, माइनस कट गया था, गलती लिखा गया। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2.9 जब आएगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.9 प्लस 3 इक्वल टू 5.9। बस ये देखना पॉइंट में क्या आएगा 5.9। अगर यहाँ पे इफ x इक्वल टू 2.99 रख दें, तो देन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 5.99। अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 2.999 रख दें, देन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 5.999 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू 2.999 कर दें, देन एफ एक्स का वैल्यू 5.999 हो जाएगा। हो गया, ये तो आपको हो गया टेंस टू 3 माइनस 0 में। अगर यही चीज x टेंस टू 3 प्लस 0 यानी 3 से बड़ा ग्रेटर वैल्यू के लिए रखे, तो अगर इफ x इक्वल टू 3.1 रखेंगे, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 3.1 प्लस 3 6.1 हो जाएगा। इसी में यदि x का वैल्यू 3.01 रख दें, देन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 6.01 हो जाएगा। x का वैल्यू 3.01 रख दें, देन एफ एक्स का वैल्यू 6.01 हो जाएगा। x का वैल्यू 3.001 रख देंगे, देन एफ एक्स का वैल्यू 6.001 हो जाएगा। 001 एक जीरो और इसमें आएगा 001, यहाँ भी 001। तो ये देख रहे हैं ना कि ये वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे अब दोनों में देखिए यहाँ पे ये कितना 3 से छोटा है, तो ये 3 से छोटा है 0.1, और ये 6 से कितना छोटा है 0.1। ये 3 से कितना है छोटा 0.01। ये कितना है, ये 6 से छोटा है 0.1। ये कितना 6 से छोटा है 0.01। समझ रहे हैं। फिर देखिए ये x से कितना छोटा है, ये 3 से कितना छोटा है 0.001, और तो ये कितना x से छोटा है 6 से छोटा है 0.001। तो यहाँ देख क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पे जितना ये x का मान 3 से छोटा है, उतना ही एफ एक्स का मान 6 से क्या है छोटा है। अगर ये 0.1 छोटा है 3 से, तो एफ एक्स का मान 6 से 0.1 छोटा है। ये x का मान कितना छोटा है 0.01 छोटा है, तो ये एफ एक्स का मान 6 से 0.01 छोटा है। ये x का मान 3 से कितना छोटा है 0.001 छोटा है, तो एफ एक्स का मान यहाँ से 0.01 कितना से 6 से छोटा है।
तो ये तो समझ गए। अब इसी साइड से लेफ्ट साइड में भी देखिए कि ये पे x से कितना 3 से कितना बड़ा है, ये 0.1 बड़ा है, तो ये 6 से कितना बड़ा है, ये भी 0.1 बड़ा है। ये x से कितना बड़ा है, 3 से कितना बड़ा है 0.01, तो ये भी 6 से कितना बड़ा है 0.01। ये x से 3 से कितना बड़ा है 0.001, तो ये कितना बड़ा है 0.001। तो इस स्थिति में भी देख रहे हैं कि जितना x का वैल्यू 3 से बड़ा है उतना ही fx का वैल्यू 6 से बड़ा है। इसमें क्या देखिए लेफ्ट साइड में जितना x का वैल्यू 3 से कम था उतना ही fx का वैल्यू 6 से कम है। यानी इस स्थिति में क्या हुआ कि x का मान अगर बाएं तरफ से 3 के नजदीक पहुंचेगा तो fx का वैल्यू वीडियो कट रहा है, इसका ये अर्थ हो गया कि ये बाएं तरफ से ये 3 के नजदीक पहुंचेगा, इधर दाएं तरफ से 3 के नजदीक पहुंचता है, तो बाएं तरफ से जितना वो 3 के नजदीक पहुंचता है तो fx का वैल्यू उतना किसके नजदीक पहुंचता है 6 के नजदीक पहुंचता है fx, यानी fx टेंस टू क्या हो जाएगा 6। और जितना ये दाएं तरफ से 3 के नजदीक है, 3 से बड़ा है, उतना ही fx का वैल्यू दाएं तरफ से किससे बड़ा है 6 के बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा उसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर x टेंस टू 3 होगा तो fx टेंस टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों स्थिति में यही आएगा कि x का मान अगर 3 के नजदीक आ रहा है तो fx का मान किसके नजदीक होगा 6 के नजदीक होगा। यही चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि x का मान 3 के नजदीक हो रहा है तो fx का मान 6 के नजदीक हो रहा है। तो लिमिट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू तो रखते नहीं है 3, तो वहां भी जो वैल्यू फंक्शन का आएगा वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर ये 3 के नजदीक है तो इसका मान भी 6 के नजदीक है। अगर 3 की ओर अग्रसर हो रहा है तो fx का मान 6 की ओर अग्रसर हो रहा। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि x का मान ये बाएं तरफ से 3 के नजदीक जा रहा है, तो यहाँ भी fx का मान बाएं तरफ से 6 के नजदीक आ रहा। देख रहे हैं ये मान 6 के नजदीक पहुंच रहा, 5.9, 5.99, 5.999, ये भी 5.999। ये फिर यहाँ पर x का मान अगर दाएं तरफ से 3 के नजदीक हो रहा था, fx का मान दाएं तरफ से 6 के नजदीक होगा। अगर ये 3.1 है तो वहाँ 6.1 आ रहा, ये 3.01 है तो ये क्या होगा 6.01 आएगा। तो जितना ये कम होगा 3 से उतना ही ये कम होगा 6 से। जितना ये 3 से अधिक होगा x का मान 3 से अधिक होगा उतना ही fx का मान 6 से अधिक होगा। यही कॉन्सेप्ट है दोनों स्थिति में कि x टेंस टू 3 पे fx टेंस टू क्या होगा 6 हो जाएगा। अब देखिए डिफिनेशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट की परिभाषा। कट रहा है वीडियो, देख लीजिए। अब डिफिनेशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की परिभाषा क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना कि fx एक रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, जो रियल नंबर के सेट r पर क्या है, r के सबसेट x पर परिभाषित। यानी fx एक रियल फंक्शन है जो रियल नंबर का सबसेट जो है x पर वो क्या है डिफाइंड है, x पर वो क्या हो गया डिफाइंड है। तथा एक कांस्टेंट a जो है वो एक कांस्टेंट इस प्रकार है कि a माइनस एच लेस देन x लेस देन a प्लस एच, यानी x का a माइनस एच और a प्लस एच का आने का मतलब x का मान a के नजदीक बाएं तरफ से भी है, एक का नजदीक दाएं तरफ से है, यानी a माइनस एच लेस देन x लेस देन a प्लस एच है। वेयर जहां x बिलोंग्स टू, यानी जब ही है तो x तो डोमेन में आएगा, तो डोमेन किस पर परिभाषित है फलन रियल नंबर के सबसे x पर रूप समूह x पे है तो कैपिटल X का एलिमेंट होगा। और ये जो h लिखे हैं वो h क्या है ग्रेटर देन 0, यानी h का मान बहुत ही छोटी राशि है, वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से क्या है बड़ा है। अब वही h जो अभी बता रहे थे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में कि 0.1 आ रहा था, 0.001 आ रहा था, 0.0001, यही हुआ h। अब इसमें क्या है कि एग्जैक्टली तो कोई ये रखेंगे तो h का ये मान किसी में ये आएगा, किसी में उसी को हम लोग h लिए, तो ये सब का सब जितना भी होगा चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, उस दोनों स्थिति में इसका मान जो है वो सब 0 से क्या है बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। तो वही चीज h है, तो वही a माइनस एच a प्लस एच या a माइनस 0 a प्लस 0 जो लिखते हैं वही h का मान हुआ। क्योंकि हम तो एक यहाँ पर अलग अलग टाइप में थी, पॉइंट रखते गए अलग अलग मिलते गया, लेकिन यहाँ पे वो 0.1, 0.01, 0.001 ये सब के लिए एक मान लिए क्या है h है।
ए माइनस एच, ए प्लस एच, अगर एक्स जो है ए माइनस एच से बड़ा, ए प्लस एच से छोटा होगा, उस जहाँ पे वो लिख ही दिए हैं। तो इस स्थिति में अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं एक्स का मान ए के क्या है नजदीक पहुंचेगा। यही चीज क्या हो गया, एक्स का मान ये होगा, ये ए माइनस एच का पार्ट इधर हो गया ए प्लस एच का पार्ट। तो अगर ये हिसाब मिल रहा है ए माइनस एच, ये एक्स का वैल्यू ए माइनस एच, ए प्लस एच, तो समझ गए बाएं साइड से इधर दाएं साइड से, तो एक्स अर्थात यही हुआ इसी चीज को, अर्थात एक्स का मान ए के नजदीक अगर होता है तो एफ एक्स का मान अगर एल के नजदीक होगा, मान लेते हैं, और ए के नजदीक होगा, एफ एक्स का मान अगर एल के नजदीक होगा तो एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल को ही क्या कहेंगे, एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। अर्थात ये हो गया कि एफ एक्स एक रियल फंक्शन है, उस रियल फंक्शन में वह क्या होगा, एक रियल नंबर के सेट एक्स पर वो क्या है डिफाइंड है, परिभाषित है। उसी रियल नंबर में जो भी डोमेन तो वही हो जाएगा, उसी डोमेन में अगर एक कांस्टेंट इस प्रकार है कि ए माइनस एच ए माइनस एच से एक्स बड़ा है, ए प्लस एच से एक्स छोटा है, अर्थात एक्स का मान अगर ए के नजदीक है तो और एफ एक्स का मान एल के नजदीक है, तो एल को ही हम लोग एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, जिसे संकेत में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजकल टू एल से क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इसका यही अर्थ हुआ कि अगर लेफ्ट साइड से एक्स का मान ए के नजदीक होगा तो एफ एक्स का मान एल के नजदीक होगा, अगर एक्स का मान राइट साइड से ए के नजदीक होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, राइट साइड से एल के नजदीक पहुंचेगा। यानी यहाँ भी एफ एक्स का मान एल नहीं है, वहां भी एल जो है एफ एक्स का मान लगभग मान है। जैसे यहाँ हम लोग ए का मान कह सकते हैं, एक्स का मान लगभग ए है, उसी तरह यहाँ भी एफ एक्स का मान लगभग एल के बराबर है। जैसे ये एक्स का मान ए के नजदीक बाएं तरफ से पहुंचेगा तो एफ एक्स का मान बाएं तरफ से एल के नजदीक पहुंचेगा, अगर दाएं तरफ से एक्स का मान ए के नजदीक पहुंचेगा तो एफ एक्स का मान दाएं तरफ से एल के नजदीक पहुंचेगा। इसको इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि जितना एक्स का मान ए से छोटा होगा उतना ही एफ एक्स का मान एल से छोटा होगा, और जितना एफ एक्स का मान ए से बड़ा होगा उतना ही एफ एक्स का मान एल से बड़ा होगा। यही हो गया डिफिनेशन लिमिट का। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू ए के नजदीक लेफ्ट साइड से राइट साइड के नजदीक आ रहा था, उस स्थिति में ए माइनस एच ए प्लस एच तो लिखते ही है, तो ए के नजदीक जब लेफ्ट साइड से पहुंचेगा, अगर उस टाइप से हम लोग लिमिट निकालते हैं एफ एक्स और एल को टेंस्ट करेगा, एफ एक्स टेंस टू एल होगा तो उसको एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट साइड से आएगा एक्स का वैल्यू ए के नजदीक आएगा यानी एफ एक्स का वैल्यू एल के नजदीक पहुंचेगा तो उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, आर एच एल कहते हैं, इसको शॉर्ट में एल एच एल कहते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है, इसके बारे में समझ लीजिए कैसे हम लोग इसको देखते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका सिंबल क्या होगा, जैसे हम लोग डायरेक्ट लिमिट में लिखते थे एक्स टेंस टू ए माइनस 0 कर देंगे एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग ए माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू एल लिखते हैं, यही एल एच एल हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी का दूसरे रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ये भी हो गया उसका एल एच एल के लिए, या तो ये लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ एक्स सिम्बॉल हो गया, या लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स हो गया, ये एल एच एल का हो गया। अब आर एच एल में देखिए आर एच एल जो होगा वो होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस 0 एफ एक्स, और इसी चीज को लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, इससे लिखते हैं एल एच एल को ए माइनस 0 एफ एक्स या ए माइनस एफ एक्स, और आर एच एल राइट हैंड लिमिट ए प्लस 0 एफ एक्स या ए प्लस एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये हो गया एल एच एल आर एच एल। अब इसी का एक दूसरा रूप भी होता है, वो रूप देखिए, वो समझ लीजिए अलग अलग ही, दोनों में से कोई एक सिंबल को ही देखते हैं। जैसे एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 हुआ, इसका अर्थ है कि एक्स का वैल्यू ए से बाएं तरफ से कहाँ जाएगा, ए की ओर जाएगा, तो ए से कम ही होगा, तो उसको हम लोग क्या पुट करते हैं, ए माइनस एच कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी लिमिट को पुट कर देंगे एक्स इजकल टू ए माइनस एच, एक्स इजकल टू ए माइनस एच। अब देखिए जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है उसके प्लेस पर ए माइनस एच पुट होगा। यहाँ क्या है, एक्स टेंस टू ए माइनस 0 है, जो कि एक्स टेंस टू ए माइनस 0,
एक्स अब हो क्या गया, ए माइनस एच हो गया, ए माइनस 0, ए से कैंसिल हो गया। अब माइनस एच टेंस टू माइनस 0, माइनस माइनस कट जाएगा, एच टेंस टू 0, ये आ गया। अब इसी LHL को हम लोग क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू, अब h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये डायरेक्ट क्या बचेगा, x को हम a माइनस एच पुट किए हैं, x के प्लेस पर a माइनस एच होगा। तो यह भी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ही होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। ये क्या है, तो जिस पे पॉइंट पहले से फंक्शन x का डोमेन जो है टेंस कर रहा था, x टेंस टू a था, यहाँ a माइनस एच हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। यही चीज आपको RHL में भी मिलेगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 fx होता है। अब इस चीज में भी हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जानते हैं क्या पुट होता है RHL में, a प्लस एच, तो पुट कर देंगे x इक्वल टू a प्लस एच। अब x इक्वल टू a प्लस एच हो गया, तो यहाँ पे क्या है, x टेंस टू है a प्लस 0, x टेंस टू a प्लस 0, और यहाँ पे a प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे a प्लस एच टेंस टू a प्लस 0। अब यहाँ से देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, h टेंस टू 0, h का वैल्यू 0 टेंस होगा। तो यहाँ से अब RHL का क्या लिख सकते हैं, RHL के फॉर्म को h टेंस टू 0 f, अब x के प्लेस पे क्या पुट होगा, यहाँ क्या पुट किए है, a प्लस एच, तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस एच, ये हो गया RHL। तो समझ गए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, जो हम लोग a माइनस 0 fx को ये भी लिख सकते हैं, a प्लस 0 fx को ये भी लिख सकते हैं। इसी चीज को आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा, क्योंकि आगे LHL RHL जब भी करेंगे सॉल्व, तो ये सब पूरा पुट करने वाले टर्म को पूरा नहीं लिखते, डायरेक्ट इसके बाद इस स्पेस को लिख देते हैं, यानी इसी के इक्वल ये भी होता है, तो डायरेक्ट LHL लिमिट ये लिखे और इसको हटा के उसके प्लेस पे ये पुट कर देंगे, ये RHL लिमिट है, इसके प्लेस पे ये पुट कर देंगे। हमेशा ये सब पुट करके नहीं बताना पड़ेगा। आप ये समझ ली गए होंगे, तो यहाँ भी आप समझ ही गए होइएगा। फिर से नहीं हो तो इसको समझ सकते हैं कि x का मान a माइनस 0 है, तो यहाँ जान रहे हैं LHL में a माइनस एच होता है, तो यहाँ पे हम वही लिमिट x का वैल्यू a माइनस एच पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एच होगा। यहाँ जब x a माइनस एच होगा तो टेंस टू लिमिट में भी a माइनस एच होगा, a माइनस एच कर दे, a कैंसिल हो गया, h टेंस टू 0। अब ये लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 के प्लेस पे h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x का तो टर्म रहेगा नहीं, क्योंकि x को तो ही पुट कर रहे हैं क्या चीज, a माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा x f a माइनस एच, x के प्लेस पे a माइनस एच। उसी टाइप से सेम RHL में भी है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये होता है, ये दोनों हो गया। अब है क्या कि जो हम लोग अभी पढ़े थे डिफिनेशन में, कि अगर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से दोनों जगह से यदि fx टेंस टू क्या हो रहा, l हो रहा, तो लिमिट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से भी निकाले x टेंस टू a माइनस 0 करके, fx का टेंस टू वैल्यू l होना चाहिए, और राइट साइड से भी क्या होना चाहिए, l होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल होगा, तभी हम कह सकते हैं उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू l होगा। तो इसको हम ये समझ सकते हैं, सिंस fx is a real function, then एंड कर दिया रियल फंक्शन, एंड x टेंस टू a, देन fx टेंस टू l, सो लिमिट x टेंस टू a fx इज एग्जिस्ट, यानी fx एक रियल फंक्शन है और x टेंस टू a पर fx टेंस टू l है, यानी x का मान a के नजदीक होने पर fx का मान l के नजदीक है, तो x टेंस टू a fx एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा, जब इफ LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो। अब इसी चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 fx, इसी चीज को a माइनस भी लिखते हैं कोई, और इधर क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 fx, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा।
तब जाके ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इसी चीज को अभी बताए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये क्या होगा एफ ए माइनस एच होगा और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये होगा एफ ए प्लस एच, ये बराबर होगा। अगर कहीं भी लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट का वैल्यू ज्ञात करना हो तो उसके लिए अगर फंक्शन आपको दो टाइप में डिफाइंड है, सिंगल रूप में नहीं है, तो वहाँ पे LHL RHL दोनों को दिखाना होगा। अगर LHL RHL दोनों इक्वल है, जो इक्वल वैल्यू आएगा वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। अगर वह इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, उसका लिमिट का मान नहीं निकलेगा। तो ये तो समझ गए, डिफिनेशन ऑफ लिमिट समझ गए। उसी से LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट भी समझ गए। आगे बताएंगे लिमिट के सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है और निर्धारित, अभी बता रहे थे कॉन्सेप्ट में, तो उसमें 0/0 आया था, तो बोले थे बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है फंक्शन का, उसके बाद इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उसका बेसिक फंडामेंटल थ्योरम क्या होगा लिमिट का, इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो जरूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग को जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू, गुड डे, बाय।